हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीजी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट चैप्टर 10 झांसी की रानी में देखिए हमने यहाँ तक 10 डेट को कंप्लीट किया था, यानी कि कल। आज हम 15 पद पढ़ेंगे और देखिए इसमें क्या है। 15 में आगे तक मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट को ये जितनी मैंने पढ़ाया है सब समझ में आ गया होगा, क्यों काफ़ी लॉन्ग पोएम थी, काफ़ी लॉन्ग कविता थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जिससे कि आपको पूरी तरीके से ये कविता समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुक्की खाई थी, कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ ये कहना चाहती हैं कि जब ग्वालियर पर रानी ने उन्होंने वार किया था तो ग्वालियर के राजा वहाँ से छोड़ के, जो कि अंग्रेज़ों का साथी था, अंग्रेज़ों का मित्र था, वो सिंधिया छोड़ के चला गया था, तो ग्वालियर पर रानी का राज्य हो गया था, रानी ने अपना शासन कर लिया था, रानी ने उस ग्वालियर को जीत लिया था। लेकिन उन्हें विजय तो मिल गई थी, पर अंग्रेज़ों को ये बात कहाँ हजम होती है। वह अपनी सेना लेकर फिर से आ धमके और रानी पर फिर से वार कर दिया और रानी पर हमला किया। अब के जनरल पहले जो अंग्रेज़ जनरल थे वो थे वॉकर, है ना। अब उनके पास जनरल स्मिथ सम्मुख था, जनरल स्मिथ उनके पास आया था और उसने मुंह की खाई थी। रानी उससे भी जीत गई थी, क्यों, उसे भी ऐसी धूल चटाई थी कि वो अपने मुंह को खाई, अपनी तरीके से पूरी तरीके से हार चुका था। कान्हा और मंदरा दो रानी की सखियां थी, रानी की सहेलियां थी, वे भी रानी के संग आई थी और रानी की तरह ही बहुत ही वीरता से लड़ाई लड़ती थी, युद्ध करती थी। तो कान्हा मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। उन दोनों ने भी युद्ध क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रानी का साथ दिया था, तभी उनकी जीत हो पाई थी। ओके, आगे का देखिए। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। पर अंग्रेज़ भी बहुत शैतान थे, उनका दिमाग बहुत था, और जब रानी ने जब यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी उसके बाद ही अब यूरोज जो था वो पीछे से वार कर दिया, यानी अपनी सेना लेकर चारों तरफ से रानी को घेर लिया था। जब एक अबला नारी को तुम चारों तरफ से घेर लोगे तो वो तो अकेली पड़ जाएगी, इसलिए वो अकेली हो गई थी रानी। बुंदेल हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है स्टूडेंट, ये इतनी कहानी, इतनी वाली बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पैरा है। तो भी रानी मार काट चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार, घोड़ा अरा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंगिनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जब रानी यहाँ पर घिर चुकी थी तो भी रानी अपने को मार काट कर रही थी और युद्ध में सैन्य की तरह आगे बढ़ती जा रही थी, यानी सैनिकों की तरह आगे बढ़ती जा रही थी, किंतु सामने नाला आया था और जब रानी का पुराना वाला घोड़ा घायल होकर गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी, उसके बाद रानी के पास कोई घोड़ा नहीं था, उन्होंने एक नया घोड़ा लिया था, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। नाला जब सामने आ गया था तो ये बहुत ही मुसीबत वाली बात हो गई थी, क्योंकि पुराने घोड़े को तो सारी रास्ता और सारा नाला वगैरह क्रॉस पास करना आता था, पर नए घोड़े पे ये सब चीज़ नहीं था, यानी नए घोड़े को किसी ने सीख नहीं दी थी इस प्रकार की। घोड़ा अरा नया घोड़ा था इतने में